नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और ग्रेटर नोएडा जनपद के अलावा मथुरा साहेबपुरा है, इन ज़िलों के किसानों को एक रहस्य भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बड़ी रोचक है और ऐसे समझो इसको जैसे महाराष्ट्र में जो चर्चाएं चल रही हैं और उस चर्चा में सबसे ऊपर नाम है धारावी, जो स्लम सेंटर है पूरा, उसका टेंडर अडानी को देने की तैयारी। तो आप समझ गए कि धारावी देश की सबसे मलिन बस्ती है और उस मलिन बस्ती को मल्टी स्टोरियों में बदलने, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि करोड़ों की संख्या में आबादी रहती है और उन झुग्गी झोंपड़ियों में रह कर के मुंबई में अपने जीवन यापन का गुजारा करती है। ऐसी बस्ती को उजाड़कर वहाँ पर बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाने का जो सपना है वो संजो लिया गया है। उसका टेंडर वगैरह भी शायद जारी हो गया था। तो वो तो खैर वहाँ की कहानी रही। अब मैं उत्तर प्रदेश की जो कहानी है उसको बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम है, मायावती जब सत्ता में थी तो उन्होंने नोएडा से आगरा को जोड़ने के लिए एक सबसे बड़े उद्योगपति जो थे उनकी नज़र में जेपी, उनको आगे कर दिया। आपको मालूम है जेपी का यहाँ एक होटल जेपी भी है जो आगरा से जो फतेहाबाद मार्ग पर है। बहुत बड़ा होटल है, वो आज का नहीं है। मैं समझता हूँ 2-3 दशक हो चुके हैं उसको यहाँ पर स्थापित हुए। खैर, मायावती ने जेपी को आगे किया और एक्सप्रेस पे बनवा दिया। किसानों ने बहुत ऊधम मचाया, बहुत बातें की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अंत में जीत जेपी की हुई और उसे भूमि अधिग्रहण करके रोड बनाने के लिए दे दी गई। खैर, मैं उस बात पर भी आता हूँ कि ये परियोजना कोई बुरी भी नहीं थी, क्योंकि आगरा और दिल्ली का मार्ग सुगम हो गया था और मात्र 2 घंटे में नोएडा पहुंच सकता था यहाँ से आदमी। अब पिछले कुछ दिनों पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चली, वहाँ स्थापना भी हो गई और सरकार ने तमाम दुनिया के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कर भी लिए। अभी एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है, शायद काम चल रहा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा नहीं वो कहाँ पर है। बस दूर से एक्सप्रेसवे से दिखाई दे जाता है कि ये जगह है। वहाँ क्या काम हो रहा है ये हमको नहीं मालूम। अब बैठे ठाले एक चीज़ और नई आ गई है। नोएडा से लेकर के आगरा तक एक नया आगरा बसाने की कहानी शुरू हो गई है। इस 165 लंबे मार्ग पर नया नगर बसाने के पीछे की कहानी जस्ट वैसे ही है जैसे धारावी में जो स्लम एरिया है उसको ख़त्म कर मल्टी नेशनल या ये कहें मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी करना, इसी टाइप से यहाँ भी अब उसमें तमाम इन्वॉल्वमेंट कर दिए गए हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए तमाम चीज़ें होंगी, आवास होगा और भी कई एक चीज़ें। मैं एक खबर आई है मेरे पास, उसे मैं पढ़ करके आपको सुना दूंगा। लेकिन उस खबर में मैंने जो पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मेरे को लगी, जो पिंच करने वाली, वो ये है कि यहाँ के किसानों को बर्बाद करके यहाँ पर
मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाएंगी। अब आपको इस समय मालूम है कि इस इलाके में आलू सबसे ज़्यादा होता है, नहरी इलाका है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, नहरी इलाका होने की वजह से यहाँ फसलें, कोई भी फसल बो दो, धान है, आलू है, गेहूँ है, जौ है, अरहर है, सब चीज़ हो जाती है। तो इस फसली कृषि वाले क्षेत्र को ख़त्म करके यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और तमाम दूसरे आवासीय क्षेत्र विकसित करने की बात चल रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आगरा की जो एतमादपुर तहसील है उसके 60 गांवों की ज़मीन लेने की बात चल रही है और एक परियोजना बना करके सरकार के सामने प्रस्तुत भी कर दी गई है। इसमें पूरा अध्ययन हो चुका है, सारा काम हो गया है, सारे अध्ययन का पैसा भी दे दिया गया है और नोएडा की जो योडा अथॉरिटी है उसने ये सारा काम किया है, उसी ने परियोजना लागू की है। अब मैं आपके सामने जो खबर आई है उसे पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि खबर के मुताबिक आप जब चीज़ों को समझेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, या गलत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये केवल आरबी सिंह यादव की थ्योरी तो नहीं है। तो वो चीज़ पर आप चर्चा अपने मेरी खबर सुनने के बाद आप कर सकते हैं। ये खबर मेरे पास नहीं, ये खबर कई एजेंसियों पर चल रही है, जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर चल रही है। तो मैं उस जो मेरे पास खबर है मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जो खबर मेरे सामने है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका नाम शॉर्ट में कहते हैं योडा, ने ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किए जाने वाले नए आगरा शहरी केंद्र के निर्माण के लिए खाका तैयार कर लिया है। नया आगरा एतमादपुर तहसील के 60 गांवों की कृषि भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसे 4 प्रमुख क्षेत्रों उद्योग, पर्यावरण, विरासत और परिवहन में विभाजित किया जाएगा। नया आगरा एतमादपुर तहसील के 60 गांवों की कृषि भूमि पर विकसित होगा। इस 4 प्रमुख क्षेत्रों उद्योग, पर्यावरण, विरासत और परिवहन में विभाजित किया जाएगा। यह परियोजना 105,000 हेक्टेयर में फैली कृषि भूमि को पर्यटन, विरासत और औद्योगिक क्लस्टर के नए केंद्र में बदलने में मदद करेगी। योडा के अधिकारियों ने बताया कि नया आगरा एतमादपुर तहसील के 60 गांवों की कृषि भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसे 4 प्रमुख क्षेत्रों उद्योग, पर्यावरण, विरासत और परिवहन में विभाजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य आगरा की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक शहरी विकास को संतुलित करना है। योडा ने एक सलाहकार के साथ मिलकर के मसौदा मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसने क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक ढांचे का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के बाद यह अंतिम रूप से तय हुआ कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में से कम 80% हाथरस जिले में हैं, जिनके कारण योडा ने परियोजना के नाम और विजन के साथ आगरा जिले के और गांवों को शामिल करने के लिए योजना को संशोधित किया है। प्राधिकरण अब मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले कनेक्टिविटी, अतिक्रमण और अन्य कारकों का आकलन करने के लिए और ऑन साइड भूमि सत्यापन करेगा। योडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणवीर सिंह ने कहा कि न्यू आगरा परियोजना को पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य चलाने की योजना बनाई गई है, जो ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के
घर के रूप में आगरा की वैश्विक अपील का लाभ उठाएगी। विकासात्मक मॉडल में दुनिया भर के ऐतिहासिक स्थलों की तर्ज पर मॉडल तैयार करना शामिल है। इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड की थीम पर आधारित आकर्षण शामिल हैं, जो आगंतुकों को वैश्विक और भारतीय इतिहास की झलक प्रदान करते हैं। तो ये खबर मेरे पास थी, मैंने सोचा इसे मैं आगरा के, हाथरस के, मथुरा के, अलीगढ़ के और ग्रेटर नोएडा के किसानों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि जो कोई नई चीज़ आए उसे जनता के बीच ले जाना इसलिए ज़रूरी है कि जनता की भूमि, जो कृषि भूमि है, उसको इसमें इस्तेमाल किया जाना है। अब किसान इस बात पर कुछ करते हैं या ऐसे ही सरकार को अधिकृत करने में मान जाएंगे या कोई आंदोलन होगा, ये बात की बातें हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक शायद चूँकि दबे पांव सारा काम चल रहा है, तो किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत हैं उनके कानों में ये भनक है कि नहीं है, उनके यहाँ के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया हैं, उनके पास ये सूचना है कि नहीं है, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसान यूनियन भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक किसान इस ज़मीन को देने में विरोध नहीं करेंगे। खैर, विरोध ना हो, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस परियोजना का जो लक्ष्य है 2041, छोटी मोटी योजना नहीं है, दूरगामी योजना है। इसमें मैं समझता हूँ तमाम जो उद्योगपति, किसी न किसी की इसमें निश्चित तौर पर निगाह होगी, तब ऐसा किया जा रहा है। देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दशक पहले एक दशक पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी, तब राष्ट्रीय सहारा समूह के चेयरमैन थे। उन्होंने भी इसी तरह की परियोजना लाने की एक कोशिश की थी, क्योंकि वो बिल्डर लाइन के भी थे और उन्होंने दिल्ली से आगरा तक की जो NH2 है उसके आसपास की ज़मीनों को सरकार अधिकृत कर उनको देने की बात रखी थी, और उसमें कुछ काम आगे भी बढ़ा था इसमें। तो खैर, वो योजना चूँकि जब तक सरकार चली गई और वो परियोजना खटाई में पड़ गई। अब आप जानते हैं कि सरकारें बदलती हैं, तो सरकार में जो घुले मिले लोग होते हैं, जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं सरकार से, जो खर्चा करते हैं, चंदा देते हैं, फिर बाद में फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और ऐसे ही लोग, उनकी निगाह इसी तरह की जो एक बल्क में जो ज़मीनें हैं उन पर निगाह होती है, और वो उसको अपने तरीके से नए नए सपने दिखा करके किसानों से हड़पने की तैयारी करते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह हुआ है, बार बार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अब पॉलिटिकली क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है किसान यूनियन इसमें ज़रूर दखल देगी। और वो किसान यूनियन, चूँकि देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं वो टोटल किसान, उनकी जीविका खेती पर ही आधारित है। ख़ास तौर पर ये बेल्ट जो मैंने नाम बताया है, सबसे ज़्यादा आलू होता है इस इलाके में, और आलू की फसल बम्पर होती है और उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो खैर, मेरा काम था आपको सूचना देना। अब आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये आप अपना देखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जिन किसानों के पास ये व्यवस्था नहीं है, मेरा चैनल नहीं देख पाते हैं, उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रुप पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनको पता चले कि उनके जो गांव की ज़मीन है उस पर किस तरह से गिद्ध दृष्टि
बिल्डरों की लगी हुई है और उसमें योडा जो सरकारी संस्था है सरकार की, उसके माध्यम से घुसने की कोशिश हो रही है। तो मैं सिर्फ अब यही कह सकता हूं कि आप इसमें जो भी आप कमेंट करना चाहें, एडवाइस करना चाहें, वो भी आप लिख सकते हैं। और चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें अब अगली कड़ी फिर किसानों से बात करके, अगला जो मेरा वीडियो होगा मैं इलाके के किसानों से बात करके ही वीडियो प्रसारित करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।